बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 9 नवंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फाइनली डोनाल्ड ट्रंप को एक बहादुर इंसान कहते हुए इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी। रशिया और अमेरिका, रशिया और यूरोप के ताल्लुकात पर भी बात की और यूक्रेन जंग के फ्यूचर पर भी इस बहुत इंपॉर्टेंट फोरम के दौरान रशिया के सदर ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल ये जो मनाजर आपको नजर आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये मनाजर अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर किए। अक्सर इस तरह के मनाजर, इस तरह के वीडियोस जो हैं वो यूक्रेन के सदर, आपको मालूम है कि शेयर करते रहते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूं। अब यूक्रेन के सदर पूरी दुनिया को और अपने एलाइज, अपने पार्टनर्स को रशिया का ये वाला इमेज दिखाने की कोशिश करते हैं कि रशिया ब्रूटल है, रशिया टेररिस्ट है, रशिया हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, रशिया हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है ऑल ओवर यूक्रेन, चाहे सदर्न यूक्रेन हो स्पेशली और ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर जो रशिया की स्ट्राइक्स हैं वो डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं। और जहां तक ताल्लुक है जमीनी जंग का, तो मैं आपको बता दूं कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर बहुत ज्यादा जमीनी जंग रिपोर्ट हो रही है और कुर्स्क रीजन के अंदर भी जो रशिया का रीजन है वहां पर भी बहुत ज्यादा शदीद जंग क्यों रिपोर्ट हो रही है। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर ही बताया कि नॉर्थ कोरिया के फौजियों के साथ जो कि फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंच चुके हैं, हमारी अफवाज के डेडली क्लैशेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इसलिए अपने एलाइज और अपने पार्टनर्स से यूक्रेन के सदर ने मुतालबा किया कि हलमिन मजीद मुझे असलहा गोला बारूद प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के फौजी जो हैं वो फ्रंट लाइन्स के ऊपर आ चुके हैं और जो वादे आपने किए थे उन वादों को वफा करने का वक्त आ चुका है। अब किन एलाइज और किन पार्टनर्स से यूक्रेन के सदर मुखातिब हैं, आपको मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका से यूक्रेन के सदर मुखातिब हैं। लेकिन अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अमेरिका तो साइड पर चला गया। अब यूरोपियन कंट्रीज को भी अपने लाले पड़े हुए हैं, इन्होंने फीस पूरी करनी है। डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा है कि जीडीपी का 2% जो है वो तमाम के तमाम नेटो एलाइज को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि ज्यादातर जो नेटो ममालिक हैं वो प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो यूक्रेन के सदर के इन मुतालबात पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका रद्देअमल पहले भी ठंडा था और अब तो और ज्यादा ठंडा हो गया है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज को जो यूरोप के अंदर इंटरनल मसाइल हैं और फिर सोने पर सुहागा ये कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन गया। तो इन हालात में जर्मनी का मैं आपको बता दूं, आप खबरें देख भी रहे होंगे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का नंबर लग गया। अपने मुल्क के जो क्राइसिस हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, उनको संभालने के चक्कर में फाइनेंस मिनिस्टर को फारिग किया ओलाफ शॉल्ज ने। तो एक पार्टी जो है, जो इत्तेहादी पार्टी थी ओलाफ शॉल्ज की, वो इन्हें छोड़कर निकल गई। अब इत्तेहादी पार्टी, दो इत्तेहादी पार्टियों की बैसाखियों पर जो ओलाफ शॉल्ज हैं उन्होंने हुकूमत बना रखी थी। अब एक पार्टी निकल गई तो अपोजिशन ने ओलाफ शॉल्ज से कॉन्फिडेंस वोट लेने का मुतालबा किया कि अब जबकि आपका इत्तेहाद टूट चुका है, आप मेजॉरिटी खो चुके हैं, तो वक्त आ चुका है कि आप पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्फिडेंस वोट है वो बुलवाएं। और अगर ये हुआ तो फिर ओलाफ शॉल्ज जो हैं वो, क्योंकि मेजॉरिटी खो चुके हैं, तो इनको तो एतमाद का वोट पार्लियामेंट से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ओलाफ शॉल्ज लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मार्च में इंतखाबात करवाए जा सकते हैं, मार्च 2025 में। लेकिन ऑपोजिशन जो है वो इमीडिएट जो कॉन्फिडेंस वोट है वो चाहती है। तो ओलाफ शॉल्ज, जर्मनी जो कि यूरोप का फेस है, जर्मनी और फ्रांस यूरोप के फेसेस हैं, प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं, और अगर इनकी हालत ही इतनी पतली होगी तो फिर बाकियों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो रशिया के खिलाफ यूक्रेन का कितना साथ देंगे बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब बेहतर यह है कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर करना चाहिए, अपनी जिद से पीछे हट जाना चाहिए। अब जो यूरोपियन कम्युनिटी की मीटिंग हुई, पॉलिटिकल कम्युनिटी की, तो वहां पर जिस तरह की बातें यूक्रेन के सदर कर रहे थे, तो इनका तो बहरहाल कोई मूड नहीं लग रहा सिवाय जस्ट पीस के। ये बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेंगे। यूक्रेन के सदर ने इस फोरम से गुफ्तगू करते हुए ये कहा। यहाँ दूसरी तरफ जो रशिया के सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की डोनाल्ड ट्रंप से मुतल्लिक। और इधर कैमरे के ऊपर बैठकर जो रशिया के सदर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को किन अल्फाज में मुबारकबाद पेश की, और सवाल ये भी किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं जिन पर यूक्रेन के सदर नखरे दिखा रहे हैं, तो क्या अगर वो ऑप्शंस आपके सामने रखे जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से,
تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کی کال پر؟ تو ولادیمیر پوتن نے کیا جواب دیا؟ بہت امپورٹنٹ جواب ہے، سنیے اس کے بعد بات کرتے ہیں. From the outset, I can tell you that his behavior when there was an attempt on his life, I was impressed. He is a courageous person. And it's not just about the hand he raised and his call to fight for their common values and ideals. Of course, there was a rush of adrenaline, but a person shows their true color in these emergencies. And this is precisely one of those cases, and I think he acquitted himself admirably in a valiant fashion as a man. And I would like to take this opportunity to offer my congratulations on his election as President of the United States. As I said before, we are going to work with any head of state that is going to garner the trust of the American people, and this is what's going to happen in practice. And if he does what he has been promising, before the inauguration, if he makes a phone call, if he says, Vladimir, let's meet, I don't think it would be beneath me to call him myself. I'm simply not doing that because, at a certain point, the European Western leaders were calling me almost every week, and then they stopped all of a sudden, and you see we're still healthy, very well, we're developing. If anyone among them wants to rebuild contacts, as I said, we have nothing against that. We're always open. We will rebuild these contacts and have a sincere discussion. गुफ्तगू आपने सुनी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए कहा कि बहादुर इंसान है. जब हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो जिस तरह से वो उठ खड़ा हुआ, जिस तरह से उसने अपना हाथ बुलंद किया, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये आपकी पर्सनालिटी बता देते हैं. और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी व्लादिमीर पुतिन को नजर आई कि ये एक बहादुर आदमी है. फिर मुबारकबाद पेश की व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाबात में कामयाबी पर, और फिर उस सवाल का जवाब देते हुए ये कहा कि मैं तो कॉल नहीं करूंगा डोनाल्ड ट्रंप को. जाहिर है कि मेरी जानिब से कॉल नहीं की जाएगी, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं अगर ये मुझे कॉल करते हैं तो मैं रिसीव जरूर करूंगा. यानी कि आप व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू का लेवल चेक करें कि ये अमेरिका के सदर से और यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स से मुखातिब है, और इन सब के खिलाफ ये अकेला खड़ा हुआ है जंग के अंदर, और यहां बैठकर ये कह रहा है कि अगर ये कॉल करेंगे तो मैं रिसीव कर लूंगा, लेकिन मेरी जानिब से कोई कॉल इनिशिएट नहीं की जाएगी. यानी कि अब व्लादिमीर पुतिन को मालूम है कि व्लादिमीर पुतिन का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, ना सिर्फ मैदान जंग के अंदर, ना सिर्फ सफारती मैदान के अंदर, अब यूरोपीय मैदान के अंदर भी जो व्लादिमीर पुतिन है इनका पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है. और इन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे ओलफ शॉल्स था, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन थे, इनकी जानिब से कॉल्स भी की जा रही थी व्लादिमीर पुतिन को, जिसका जिक्र इन्होंने इस फोरम के दौरान किया कि पहले ये मुझे कॉलें कर रहे थे, फिर जो बाइडन के कहने पर ये साइड पर हो गए, लेकिन अब दोबारा से ऑप्शन जो है वो खोल दिया है व्लादिमीर पुतिन ने कि मुझे कॉल कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कॉल रिसीव करूंगा और पॉजिटिव जवाब भी दूंगा. व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास इस जंग को बंद करने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं तो उन पर बात की जा सकती है. अब रिपोर्ट्स भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह की हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया को सबसे पहले कॉल की जाएगी और यूक्रेन जंग को डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले बंद करेगा, क्योंकि अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान और मुख्तलिफ जो इसने इंटरव्यूज दिए इंतखाबात से कबल, तो इसने ये दावा किया था कि मैं 24 से 48 घंटों में यूक्रेन जंग को सबसे पहले अगर मैं सदर बना तो बंद कर दूंगा. अब सदर बनने से मुराद डोनाल्ड ट्रंप की क्या इंतखाबात जीतना था या फिर ओवल ऑफिस संभालने के बाद 20 जनवरी 2025 को मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस संभालेंगे. तो क्या ओवल ऑफिस संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्लादिमीर पुतिन के साथ ये जो गुफ्तगू है इसको आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में भी ये कॉल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनिशिएट की जा सकती है. और इस बात का अदराक जो बाइडन हैं उनको बहुत अच्छी तरह से है, इसलिए जो बाइडन ने और व्हाइट हाउस ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद नहीं किया बल्कि एग्री किया व्हाइट हाउस की तर्जमान ने, और ये कहा कि बिल्कुल यूक्रेन की जो मदद इमदाद है, जो पहले से कमिटेड पैकेजेस हैं, जो मदद इमदाद है वो तो पहुंचाएंगे यूक्रेन को. जो मौजूदा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस सिलसिले में काम भी बहुत ज़्यादा करेगा. मैंने आपको बताया था कि 6 से 9 बिलियन डॉलर्स की जो मदद इमदाद है
वो जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने से कबल यूक्रेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। लेकिन अगेन 6-9 बिलियन हो या फिर 15-20 बिलियन हो, इससे रशिया को शिकस्त तो नहीं दी जा सकती। और अब डोनाल्ड ट्रंप आकर जिस तरह से एक पीस या टॉक्स इनिशिएट करेगा, तो इस सूरत हाल में ये जो पैसा है वो मेरा ख्याल है कि यूक्रेन के सदर और यूक्रेन के सदर की अहलिया के अपने मुल्क से निकलने और किसी और यूरोपियन कंट्री सेटल होने के लिए ये पैसा काम आ सकता है। उसके अलावा जो जंग है, जो मैदान जंग है, वहाँ पर तो ना F-16 किसी काम आए, ना इनके मेन बैटल टैंक्स किसी काम आए, और ना ही ये जो पैसा है जो जाते जाते जो बाइडन अमेरिकियों के टैक्स का पैसा यूक्रेन को प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये भी यूक्रेन के कुछ काम नहीं आएगा। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।